हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है और उन्हें पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट के बारे में। वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर को या हर किसी को कुछ नियम बताए हैं जो कि हर किसी को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि वो अपना जो पैसा है वो गवाए ना, उससे थोड़ा बहुत वो इंक्रीज कर पाए, उसे थोड़ा बहुत बढ़ा पाए। क्योंकि अगर आप नॉर्मल सी बात है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो बाद में इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको वो कहीं पर काम दे देती है, वो पैसा कहीं पर आपका यूज हो जाता है। तो हर कोई बोलता है कि जो भी पैसा आपके पास बचता है उसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा हमारा बढ़ता है। तो आज हम उन्हीं के कुछ नियम के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला नियम उन्होंने बताया कि नेवर लूज मनी, कभी भी अपना पैसा बर्बाद ना करें। बर्बाद का मतलब कि कहीं ऐसी जगह पैसा ना लगाएं जहाँ की आपको नॉलेज ना हो और किसी के कहने पर आप पैसा लगा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जब आप खुद कोई चीज़ करते हैं, खुद रिसर्च करके खुद जब पैसा लगाते हैं तो वहाँ कुछ हद तक ठीक होता है, लेकिन जब आप किसी कहने पर अपना पैसा कहीं पर लगाते हैं तो ये एक हिसाब से बेवकूफ़ी हुई। क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ आदमी ऐसी गलती करते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि जब बड़े लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो कुछ सोच समझ कर ही बोलते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि नेवर इन्वेस्ट इन बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, कभी भी ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए जो कि आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी हम काम शुरू करते हैं, लेकिन अगर उसकी जानकारी हमें नहीं है तो अगर उस काम में हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। नॉर्मल सी बात है कि जिस काम को आपकी नॉलेज नहीं है उस काम में आपको प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। हाँ, कुछ देर के लिए हो सकता है, लेकिन बाद में आप लॉस में जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे काम में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें जिस काम में आपको नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो, या उस काम के बारे में आप जानते ना हो। और तीसरी चीज़ है कि आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि हर कोई जानता है, या हर कोई उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं हर कोई यूज करता है। तो अगर आप उन स्टॉक में, वो हर किसी का फेवरेट होता है, अगर आप उन स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि अगर वो कंपनी बढ़ रही है तो स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो उन्होंने यही चीज़ बताई है कि फेवरेट होल्डिंग हमेशा आपकी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपकी फेवरेट होल्डिंग होनी चाहिए। और चौथा है कि नेवर इन्वेस्ट विथ बारोड मनी, कभी भी किसी से उधार पैसे लेकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर माइनस में गई तो आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। आपने जिससे भी पैसा लिया उसको अगर लौटाना पड़ेगा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी कर्ज लेकर या कभी भी उधार लेकर कभी किसी से भी पैसे को इन्वेस्ट ना करें, ये गलती ना करें। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं बढ़ जाएगा तो हम जो हम लिए हैं उनका दे देंगे और कुछ हम अपने पास रख लेंगे। तो ये बेवकूफ़ी है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो भी पैसा आपके पास बचता है, जितना भी अमाउंट आपके पास है, उसी से स्टार्टिंग करें और कोशिश करें कि खुद की पैसे को इन्वेस्ट करें, दूसरे के पैसों को इन्वेस्ट ना करें। और लास्ट पांचवी चीज़ है कि बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। अगर मार्केट कभी कभी ऐसा होता है कि हर किसी को लगता है कि नहीं हमारे साथ अच्छा होने वाला है, हम प्रॉफिट बनाने वाले हैं, तो हर किसी के मन में ये लालच रहता है कि नहीं हमारे साथ अच्छा होगा, हम प्रॉफिट बनाएंगे। तो वही उन्होंने बताया है कि उस समय डरिए जब हर कोई लालच कर रहा है। क्योंकि जब हर कोई लालच करता है तो हर कोई पैसा गंवाता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कहा गया है कि लालच करना बुरी बात है, लेकिन ये बात लोगों को दिमाग में आती नहीं है, पल्ले नहीं पड़ती है। तो उस समय आपको डरना चाहिए, जब हर कोई लालच कर रहा है तो आपको डरना चाहिए।
क्योंकि ऐसे लालच के चक्कर में हर कोई अपना पैसा गंवाता है। तो वही उन्होंने बताया कि उस समय आप डरिए जब हर कोई लालच कर रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अपने लाइफ में सोचते हैं या करते हैं तो हम आगे आने वाली अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेते हैं। उसमें एक से सबसे बड़ी चीज़ है इन्वेस्टिंग। अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपके पास जो भी चीज़ है, जो भी पैसा बचता है, जो भी सेविंग्स में से आप थोड़ा सा निकाल के इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच। बड़े लोगों की बातों को ध्यान से सुने और उसे कोशिश करें कि अपने लाइफ में अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।